हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। अगेन वेलकम बच्चा पार्टी, योर ओन यूट्यूब चैनल कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री और मालूम सोनी स्वागत करता हूं आपका। आज है मेरे बच्चा पार्टी हमारा यूवी यानी अल्ट्रा वायलेट स्पेक्ट्रोस्कोपी का हमारा लेक्चर नंबर 9 मेरे बच्चा पार्टी। और टॉपिक होगा वुडवर्ड फिशर रूल फॉर कैलकुलेटिंग लैम्डा मैक्स फॉर कंजुगेटेड डाइईन। बिल्कुल सिंपल वाली कंजुगेटेड डाइईन। तो मेरे बच्चा पार्टी, अगर आपको ये वाली चीजें समझ में आ जाती है, प्रैक्टिस से ही समझ में आएगी, बार बार आपको याद हो जाएगी। मैं यहाँ पर आपको बहुत सारे एग्जाम्पल भी करवाऊंगा। तो मेरे बच्चा पार्टी यहाँ पर ये इसका बेसिक है टॉपिक का। और मैं ज्यादा बातें नहीं करूंगा, मैं पॉइंट टू पॉइंट बातें करूंगा। लेकिन इससे पहले वाले लेक्चर देख लेना, वो जो मैंने न्यूमेरिकल पोर्शन की बात की थी। एक बच्चा लेक्चर नंबर 9 हमारा और एक लेक्चर नंबर 10 जो चैप्टर का लास्ट लेक्चर है, वहां पर हमारी सारी चीजें खत्म हो जाएंगी। ये लेक्चर थोड़ा लंबा चलेगा क्योंकि मैं बहुत सारे एग्जाम्पल यहाँ पर करवाऊंगा, इनको बड़े प्यार से देखना है, ठीक है। तो आ जाइए मेरे बच्चा पार्टी, स्टार्ट करते हैं आज का हमारा लेक्चर। वुडवर्ड फिशर रूल फॉर कैलकुलेटिंग लैम्डा मैक्स फॉर सिंपल कंजुगेटेड डाइईन। अब सिंपल कंजुगेटेड डाइईन आपको पता है, वुडवर्ड और फिशर हमारे दो साइंटिस्ट थे। उन्होंने सारा डाटा दिया है, मैंने टेबल पहले ही ग्राफ कर लिया ताकि ज्यादा टाइम ना लगे आपका। अब इस टेबल को समझने से पहले हमें ये वाली चीजें समझनी होगी। देखिए, ध्यान से देखना है बिल्कुल। इन्होंने वर्ड लिखा होमो, होमो से, ठीक है, एनुलर डाइईन। अब एनुलर वर्ड का मतलब होता है कोई रिंग सिस्टम प्रेजेंट होगा, ठीक है। एक बार बच्चा पानी पी लेता हूं क्योंकि इससे पहले वाला लेक्चर भी अभी अपलोड किया था, ठीक है। और यहां से क्वेश्चन आते ही आते हैं। इस चैप्टर के जितने लेक्चर बने हैं वहां से हर एक से क्वेश्चन आते हैं, सबसे बड़ी बात ये है। तो 10 लेक्चर में तो ये भी करवा दिया, ठीक है। तो मेरे बच्चा पार्टी, मैं वीडियो क्वालिटी और देख लेता हूँ। हाँ, सारी चीजें विजिबल है। तो आ जाइए, यहाँ पर बात की होमो एनुलर डाइईन की। अब होमो एनुलर डाइईन होता क्या है? तो कोई आपको एक एग्जाम्पल दे देगा, लिख के कोई भी कंपाउंड ड्रा करके दे देगा और कहेगा इसका लैम्डा मैक्स निकालिए। तो लैम्डा मैक्स इसके हिसाब से निकालोगे। और ये चीजें कब समझ में आएगी? जब हमें इन चीजों का पता होगा, ठीक है। तो होमो एनुलर डाइईन क्या होता है? देखिए, जैसे आपको दिख भी रहा है, एक रिंग मैंने ये बनाई है, एक रिंग मैंने ये बनाई है, और यहाँ पे कोई बॉन्ड नहीं है, यहाँ पे दो डबल बॉन्ड है, वो एक ही रिंग के अंदर प्रेजेंट है। तो जब दोनों के दोनों डबल बॉन्ड एक सेम रिंग के अंदर प्रेजेंट हो तो वो होती है हमारी होमो एनुलर डाइईन। इसको अच्छे से मेरे बच्चा पार्टी नोट कर लीजिए। ऐसा रिंग सिस्टम जिसमें दोनों डबल बॉन्ड एक ही रिंग के अंदर प्रेजेंट हो, कितने डबल बॉन्ड बच्चा? कम से कम 2 डबल बॉन्ड हो और वो एक ही रिंग में प्रेजेंट हो, तो वो होती है हमारी होमो एनुलर डाइईन। अच्छे से मेरे बच्चा पार्टी को नोट कर लीजिए। आ जाइए बच्चा, होमो एनुलर डाइईन आपने नोट कर लिया। क्या लिखा? जब दोनों के दोनों मेरे बच्चा पार्टी, एक सेकंड मेरे बच्चा पार्टी, ये लीजिए, जब हमारे दोनों के दोनों डबल बॉन्ड एक ही रिंग के अंदर प्रेजेंट होते हैं तो उन्हें हम कहते हैं होमो एनुलर डाइईन। अब बात कर लेते हैं हेट्रो एनुलर डाइईन। हेट्रो से आपको समझ में आ गया होगा, हेट्रो का मतलब डिफरेंट होता है, अलग अलग होता है। देखिए, दो रिंग आपको दिख रही है और दोनों में डबल बॉन्ड अलग अलग रिंग में प्रेजेंट है। जब डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो डिफरेंट रिंग के अंदर तो उन्हें कहते हैं हेट्रो एनुलर डाइईन। मैं दोबारा आपको सारी बता देता हूँ। होमो एनुलर में जब दोनों डबल बॉन्ड एक ही रिंग में प्रेजेंट हो, और हेट्रो एनुलर में जब डबल बॉन्ड अलग अलग रिंग के अंदर प्रेजेंट हो तो वो होती है हमारी हेट्रो एनुलर डाइईन। बच्चा पहले दोनों अच्छे से नोट कर लीजिए, ठीक है। तब तक थोड़ा सा पानी पी लेता हूँ, ठीक है। गला जरूर खराब है लेकिन यूवी आज रिकॉर्ड करके जाना है, ठीक है। कर लीजिए अच्छे से, दोनों नोट कर लीजिए। आइए बच्चा, अब आगे बात कर लेते हैं। आगे दो और छोटी छोटी टर्म है। एक होता है एंडोसाइक्लिक डबल बॉन्ड। तो एंडो से आपको समझ में आ गया होगा, जब रिंग के अंदर डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो। डबल बॉन्ड प्रेजेंट रिंग, जैसे मेरे बच्चा पार्टी यहाँ पर रिंग के अंदर डबल बॉन्ड प्रेजेंट है तो ये होते हैं हमारे एंडोसाइक्लिक डबल बॉन्ड, ठीक है। एक है बच्चा एक्सोसाइक्लिक। अब इसमें बच्चे कंफ्यूज होते हैं। बच्चे क्या करते हैं,
रिंग के ऊपर अगर कोई रेजिड्यू है जहां पर भी डबल बॉन्ड दिखता है इसकी वैल्यू लिख देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। ध्यान से देखो, जो डबली बॉन्ड में एटम है उस रिंग का पार्ट होना चाहिए, रिंग के साथ ही डबल बॉन्ड होना चाहिए। ये नहीं कि इसके ऊपर कोई सिंगल बॉन्ड कार्बन है, फिर आगे कार्बन है, फिर वहां पर डबल बॉन्ड जुड़ा हुआ, वो नहीं होता। डायरेक्ट रिंग के साथ ही डबल बॉन्ड अटैच हो, चाहे वो रिंग के अंदर रहा हो, रिंग के बाहर होगा, लेकिन क्या होना चाहिए, डायरेक्ट ऐड होना चाहिए। एंडो में रिंग के अंदर था, एक्सो में रिंग के साथ ऐड होना चाहिए। तो चारों तरफ अच्छे से समझ लो, नोट कर लो, मैं दोबारा बता देता हूँ। होमो एडुलर डाइईड्स का मतलब होता है जब दोनों डबल बॉन्ड एक ही रिंग के अंदर प्रेजेंट हो, ठीक है, जब दोनों डबल बॉन्ड एक ही रिंग में प्रेजेंट हो। हेट्रो एडुलर डाइईड, हेट्रो में जब दोनों डबल बॉन्ड अलग अलग रिंग में प्रेजेंट हो तो वो होता है हेट्रो एडुलर। एंडोसाइक्लिक, एंडो मतलब रिंग के अंदर होना चाहिए डबल बॉन्ड, ये रहा। एक्सोसाइक्लिक जब रिंग के बाहर डबल बॉन्ड हो, लेकिन वो रिंग के साथ लगता होना चाहिए, रिंग के साथ ही डबल बॉन्ड होना चाहिए। तो इनको बच्चा अच्छे से नोट कर लो, फिर वो वैल्यू पे चलता हूँ, फिर हम एग्जांपल भी इसी वीडियो में करेंगे, ठीक है। अच्छे से नोट कर लीजिए मेरे बच्चा पार्ट, ये लीजिए, मैं साइड में हो जाता हूँ। आ जाइए बच्चा, फिर वैल्यू को समझ लेते हैं, वैल्यू को समझ लेते हैं। वैल्यू आपकी यही पे लिखी रहेगी, मैं सिर्फ इस एरिया को रफ करूंगा कि मेरे पास इतना ही बोर्ड है, मैं आगे नहीं जा सकता, और मैं यहाँ पर आपको एग्जांपल कराऊंगा एक टेबल से, ये टेबल आपको साथ साथ याद भी हो जाएगी। अब बता, कुछ वैल्यू होती है, पेरेंट्स वैल्यू आप इनको बोल लीजिए या बेस वैल्यू भी आप इनको बोल सकते हैं, ठीक है। पेरेंट वैल्यू बोलिए या बेस वैल्यू बोलिए, ये आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। अब होता क्या है, एसाइक्लिक कंजुगेटेड जो डाइईड होती है, कंजुगेटेड डाइईड है लेकिन उनके अंदर कोई साइक्लिक स्ट्रक्चर नहीं है, वो सिंपल एक कार्बन चैन होती है, तो वहां पे उनकी जो बेसिक वैल्यू हमें लेके चलनी है वो लेनी है 217 नैनोमीटर। ये आपको याद रखना है, ठीक है, ठीक है। अगर होमोन्यूक्लियर डाइईड आ जाती है, ऐसी कोई रिंग आ जाती है, तो आपको वैल्यू लेनी है 253 नैनोमीटर होमोन्यूक्लियर डाइईड के लिए। उसके बाद अगर आपको हेटेरोन्यूक्लियर डाइईड की बात करें तो आपको ऐसा लिखने को मिलेगा, तो वहां पर वैल्यू आपकी हो जाएगी 214 नैनोमीटर। 214 है, अच्छे से नोट कर लेना, ठीक है। अच्छे से बच्चा एक बार नोट कर लीजिए इनको, पहली तीनों वैल्यू को। देखिए बच्चा दोबारा, अगर आपको कोई सिंपल कार्बन की चेन मिलती है और वहां पर आपको कंजुगेटेड डाइईड मिल जाती है तो वैल्यू होगी आपकी 217 नैनोमीटर। अगर आपको मिलता है होमो एडुलर डाइईड्स आपको मिलती है तो वैल्यू होगी 253। अगर आपको हेट्रो वाला सिस्टम मिलता है तो वैल्यू होगी 214 नैनोमीटर। ये वैल्यू आप अच्छे से याद कर लीजिए, मैं फोर दोबारा नहीं देता हूँ, ये लीजिए 214, ठीक है। तो वैल्यू याद होनी चाहिए। रिपीट अगेन, एसाइक्लिक कंजुगेटेड डाइईड की वैल्यू 217 नैनोमीटर है। होमोन्यूक्लियर आपको मिलता है तो 253 आपको याद रखना है, और हेट्रो एडुलर मिलता है तो 214 नैनोमीटर आपको याद रखना है, ठीक है। 217, 253 और 214। अगर इनके ऊपर कोई रिंग रेजिड्यू मिल जाता है, कोई साइड में एल्काइल ग्रुप मिल जाता है, तो एल्काइल ग्रुप में इस वैल्यू में 5 और ऐड कर दीजिए, ठीक। ये वैल्यू तो आपको लेके चलनी ही है हर एग्जांपल के अंदर, इनमें से एक तो होगी। अगर कोई रिंग रेजिड्यू मिल जाता है, जैसे कोई एल्काइल ग्रुप मिल जाता है, तो हर एक के लिए 5 ऐड कर दीजिए। कोई एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड मिल जाता है, अगर रिंग के ऊपर ऐसा डबल बॉन्ड मिल जाता है तो इसके लिए भी आप 5 ऐड कर सकते हैं। अगर कोई आपको एल्काइल ग्रुप मिल जाए तो 5 ऐड कर दीजिए, बेसिक वैल्यू में 5 का एडिशन करना है। तो कोई आपको ऐसा रिंग सिस्टम दिख जाए तो वहां पर भी 5 ऐड कर दीजिए। याद रखिए 217, 253, 214। उसके बाद हमने देखा है कि एल्काइल ग्रुप मिला, रेजिड्यू मिला तो वहां पर 5 का एडिशन किया, और एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड मिला तो भी 5 का एडिशन किया। अब हर डबल बॉन्ड के लिए ये इंपॉर्टेंट है, ये तो आपको एग्जांपल कराएंगे ना तब समझ में आएगा। हर डबल बॉन्ड के लिए 30 का एडिशन होता है, 30 का एडिशन होता है, याद रखिए। एक डबल बॉन्ड के लिए 30 का, अगर यहाँ पर डबल बॉन्ड मिला तो 30, यहाँ पर डबल बॉन्ड मिला तो 30, यहाँ पर डबल बॉन्ड मिला तो 30। लेकिन ये नहीं करेंगे कि आप होमोन्यूक्लियर आपको दे दिया, आपने देखा 2 डबल बॉन्ड है तो यहाँ पर 2 डबल बॉन्ड के लिए आप 30 + 30 नहीं करोगे, ये काम नहीं होगा। ये याद रखना, ये रिंग के बाहर वाला सिस्टम होगा सारा, ठीक है। तो इनको भी नोट कर लीजिए, सॉरी बच्चों, ठीक है। अगर आपको मिल जाता है कोई ऐसे
ओ सी ओ सी इस तरह मिल जाता है। तो इसके लिए कुछ नहीं ऐड करना होता है, बकवास होता है, इसको ऐसे ही छोड़ दो। अगर आपको मिल जाए क्लोरीन ब्रोमीन जैसे ग्रुप तो हर एक के लिए 5 ऐड कर दीजिए। अगर आपको मिल जाता है ओ आर ग्रुप तो 6 ऐड कर दीजिए। अगर मिल जाता है सल्फर और आर ग्रुप तो वही 30 ऐड करना है। और मिल जाए सेकेंडरी एमाइन तो आपको ऐड करना होता है 60। देखिए OCO इस तरह है, कुछ ऐड नहीं करना, 0 करना है। क्लोरीन ब्रोमीन आता है 5 का एडिशन करना है। ओ आर आता है तो 6 का एडिशन करना है, 6 का एडिशन करना है। एस आर आता है तो 30 का एडिशन करना है, यही वाला डबल बॉन्ड एस आर। और सेकेंडरी अमाइन आ जाती है, NR2 आता है तो आपको एडिशन करना है 60 का। तो इन वैल्यू को अच्छे से दिमाग में बैठा लीजिए, 2 दिन बाद जब पढ़ोगे तो सारी टेबल याद हो जाएगी। अब मैं यहाँ पर कराऊंगा आपको एग्जाम्पल, मैं इसी वीडियो में करवा रहा हूँ, बहुत सारे एग्जाम्पल है, अब सारे के सारे यहीं पे डिस्कस करेंगे। तो मेरे बच्चा पार्टी इसको अच्छे से नोट कर लीजिए, मैं तब तक ये वाला पोर्शन नोट कर रहा हूँ और एग्जाम्पल करेंगे, टेबल आपके सामने रहेगी, ठीक है। आ जाइए बच्चा पार्टी में बात करते हैं पहले एग्जाम्पल को, बड़े प्यार से करेंगे, ठीक है। देखिए आपको पहला एग्जाम्पल दिया गया है CH3, उसी बात को ऐसे लिखी देखो मेरे बच्चा पार्टी, पहली बात तो यही याद रखिए। वो आपको ऐसे एक एग्जाम्पल दे देगा और कहेगा इसके लिए लैम्डा मैक्स वैल्यू निकालिए, तो आपको दिमाग में लेके आना कि इनमें से कौन सी वैल्यू लगेगी, ठीक है। अब ध्यान से लिखना, कुछ भी नहीं करना, मैं बिल्कुल बेसिक एग्जाम्पल से स्टार्ट किया है। देखिए ये है क्या आपका, क्या है, पहले मुझे बताइए है क्या ये, इसका नाम मुझे बताइए, ठीक है। थोड़ा और लिख दूंगा मैं इसको, आगे टेंशन मत लो। CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3, थोड़ा सा और आगे कर देते हैं, लीजिए CH डबल बॉन्ड CH2 कर देते हैं, ठीक लगेगा, थोड़ा आपका वैल्यू बन जाएगी, ठीक है। अब ठीक है मेरे बच्चा पार्टी, अब सोचिए क्या होगा। ये सबसे सिंपलेस्ट कंजुगेटेड डाइईन है, देखिए सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है। तो इस कंजुगेटेड डाइईन के लिए डबल सिंगल के लिए वैल्यू क्या होगी, ए साइक्लिक कंजुगेटेड डाइईन के लिए बेसिक वैल्यू है 217, तो लिख लीजिए 217। सॉरी बच्चों, अब बात आती है और क्या है यहाँ पर। अगर यहाँ पर आप देखोगे तो सोचिए क्या है, थोड़ा पानी पी लेता हूँ, सोचिए मेरे बच्चा पार्टी, सोचिए और यहाँ पर क्या कुछ हो सकता है। सारी चीजें आज आपको ही करनी है, टेबल आपके सामने है, नोट आप कर चुके हो, ठीक है। ये है मेरे बच्चा पार्टी हमारा एल्काइल सब्स्टिट्यूएंट, ये हमारा क्या है, एल्काइल सब्स्टिट्यूएंट। और एल्काइल सब्स्टिट्यूएंट बोलिए या रिएजेंट बोलिए, मैं यहाँ पर एल्काइल भी देता हूँ साथ में। तो इसके लिए वैल्यू हमारी होती है 5, तो यहाँ पर 5 ऐड कर देना है आपको, और आपका आंसर आ जाएगा 222 नैनोमीटर। ये आपका फाइनली आंसर होगा। यहाँ पे एक सेकंड रुकिए मेरे बच्चा पार्टी, आंसर आप नोट कर लीजिए। तो मेरे बच्चा पार्टी हमारा आंसर आ जाएगा यहाँ पे कि हमारे पास क्या था, एक कंजुगेटेड डाइईन थी जो सिंपल थी, तो ए साइक्लिक थी तो बेस वैल्यू 217 थी। इसके पास एक एल्काइल सब्स्टिट्यूएंट था, CH3 ग्रुप था, तो हमने इसके अंदर 5 और ऐड कर दिया, तो यहाँ पे हमारा आंसर आ जाएगा मेरे बच्चा पार्टी 222 नैनोमीटर, 222, ठीक है। इसको अच्छे से नोट कर दिए, फिर आगे और चलते हैं, ठीक है। अब थोड़ा और मजेदार करेंगे, टेंशन मत लो। तो थोड़ा सा एडवांस करते हैं, देखते हैं क्या करेंगे आप इसके अंदर। यहाँ पर भी कार्बन 4 हो चुके हैं बॉन्डिंग में, यहाँ पर भी 4 है, 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 ठीक है। अब बच्चा इसको कीजिए, क्या करोगे, पहला तो हमारा हो गया, अब ये दूसरा है। बेबी का भी खुद कर सकते हो, आपको बिल्कुल बेसिक वे में करा रहा हूँ, ठीक है। कीजिए मेरे बच्चा पार्टी। ये बच्चा एग्जाम में आएंगे क्वेश्चन ऐसे ऐसे, फिर आप कहोगे सर ये कैसे आ गए, ठीक है।
तो देखिए करते हैं, ठीक है। हाँ, सिंगल बोर्ड है, डबल बोर्ड है, सिंगल बोर्ड है, डबल बोर्ड है। तो एसाइक्लिक कंजुगेटेड डाइईन है, तो बेस वैल्यू लेके चलनी पड़ेगी 217, ठीक है। अब यहाँ पर मुझे बताइए CH3 ग्रुप आपको कितने दिख रहे हैं, एल्काइल सब्स्टिट्यूट कितने हैं, रेजिड्यू कितने हैं, एक ये रहा और एक ये रहा, दो है ना। एक के लिए वैल्यू आप यूज करते हो 5, तो दो के लिए कितनी करोगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देना, 217 + 10 = 227 नैनोमीटर, इसका आंसर आ जाएगा मेरे बच्चा पार्टी। इसको भी अच्छे से नोट कर लीजिए, ठीक है। कीजिए मेरे बच्चा पार्टी, इसको भी नोट। आगे एक एग्जाम्पल और लिख देता हूँ बड़ा प्यारा सा आपके लिए, ये लीजिए। अब इसका आंसर मुझे बताइए कैसे निकालना क्या है ये, कीजिए मेरे बच्चा पार्टी। एक सेकंड मेरे बच्चा पार्टी, CH2 1 2 ये गलत हो गया, डबल बोर्ड यहाँ पर नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा, ये लीजिए। अब ठीक है, कीजिए मेरे बच्चा पार्टी। ये तो आपको सिखा दिया मैंने एल्काइल रेजिड्यू बनाने, अभी रिंग रेजिड्यू और बनेंगे, हम वो भी सीखेंगे, ठीक है। एक बार आप इसको अच्छे से कीजिए, ठीक है। कीजिए मेरे बच्चा पार्टी। देखिए डबल बोर्ड है, सिंगल बोर्ड है, डबल बोर्ड है, तो सिंपल सी बात है, एसाइक्लिक कंजुगेटेड डाइईन है, जिसका आंसर वैल्यू होगी 217, और यहाँ पे दो CH3 ग्रुप हमें दिख रहे हैं, तो मेरे बच्चा पार्टी 2 को मल्टीप्लाई कर देना 5 से, तो हमारा आंसर आएगा 217 + 10 = 227 नैनोमीटर। तो ये तो मेरे बच्चा तीनों एग्जांपल कराए एसाइक्लिक कंजुगेटेड डाइईन से, और मेरे बच्चा पार्टी इन एग्जांपल्स के अलावा और एग्जांपल आपके एग्जाम में कभी नहीं पूछा गया है। अब मैं बात करूंगा एल्काइल की, तो मैंने कर ली बात, मैं सारी टेबल लेके चलूंगा, ठीक है। अब बात करेंगे रिंग रेजिड्यू की, ठीक है। बाकी और एग्जांपल आप करना चाहते तो कर सकते हो। अब बच्चा इसको अच्छे से नोट कर लीजिए, हम चलते हैं नेक्स्ट सेगमेंट में, ठीक है। कर लीजिए अच्छे से नोट एक बार। आइए बच्चा बात कर लेते हैं यहाँ पर हमारे नेक्स्ट सिस्टम की, होमो या हेटेरो में से एक आएगा, इसको भी ध्यान से करना है, ठीक है। तो आपके सामने पहले स्ट्रक्चर ड्रा कर देता हूँ, फिर आप देखना क्या कुछ करोगे। ये लीजिए, अब इसके अंदर आपको सोचना है क्या कुछ होगा, तो ऐसा आपको एक डायग्राम दे देगा वो, तो पहला काम क्या होगा, या तो ये होमोन्यूक्लियर होगा या ये हेटेरो होगा। अब आप खुद सोचिए, होमो में है या हेटेरो में, दोनों बोर्ड अलग अलग रिंग के अंदर प्रेजेंट है, तो ये हमारा हेटेरो होगा, और हेटेरो की ये वैल्यू है हमारे पास 214 नैनोमीटर, तो ये तो हमारी होगी, ये लीजिए। और कुछ इसके अंदर नजर आ रहा होगा आपको। अब यहाँ पर आप रिंग रेजिड्यू कैसे बनाओगे, बात इसकी आती है। एल्काइल हमें देखिए CH3 ग्रुप प्रेजेंट होता था, लेकिन इस रिंग के अंदर तो कोई CH3 जैसा ग्रुप है ही नहीं, तो यहाँ पर क्या करना होता है, जो हमारा डबल बॉन्ड होता है, एक यहाँ से रेजिड्यू बन जाएगा और एक यहाँ से बन जाएगा। कभी भी रिंग के बाहर वाला सिंगल बॉन्ड नहीं तोड़ोगे, रिंग के अंदर वाले सिंगल बॉन्ड तोड़ सकते हो। तो एक बॉन्ड यहाँ से तोड़ देना और एक ये वाला बॉन्ड तोड़ देना। उसी तरह यहाँ पर देखोगे तो एक बॉन्ड यहाँ से टूट जाएगा और एक यहाँ से टूट जाएगा, तो टोटल रेजिड्यू हो जाएगी 1 2 3 4। अगर रिंग रेजिड्यू हो, सिस्टम हेटेरोन्यूक्लियाई डाइईन वाला हो, तो भी वैल्यू यहाँ पर 5 है, तो टोटल यहाँ पर 4 रिंग रेजिड्यू बने हैं, वैल्यू 5 है, और 214 + 20, तो हमारा आंसर आ जाएगा 234 नैनोमीटर। रेजिड्यू आपको याद रखने हैं, डबल बॉन्ड के ऊपर और नीचे बना सकते हो, लेकिन रिंग के बाहर नहीं बना सकते। इसको मेरे बच्चा पार्टी अच्छे से नोट कर लीजिए। जब आपको एक एग्जाम्पल और कराता हूँ, थोड़ा अलग सा और मजेदार एग्जाम्पल है, कर लीजिए मेरे बच्चा पार्टी, इसको भी नोट कर लीजिए अच्छे से। एक एग्जाम्पल हमने और कवर किया है यहाँ पे, देखिए हमारे पास एक रिंग है, सब गला खराब है तो बात कर दिया करो यार, फिर भी आपके लिए मेहनत कर तो रहे हैं, ठीक है। अब आपको ऐसा सिस्टम दिया गया है,
अब पहली बात तो ये देखो कि ये होमो है या हेट्रो है। दो डबल बॉन्ड एक ही रिंग में प्रेजेंट है तो ये हो जाएगा हमारा होमो न्यूक्लियर डाइईन, वैल्यू 253 है। आई इतनी बात समझ में लिख लीजिए। अब आइए क्वेश्चन, एक CH3 ग्रुप और दो CH3 ग्रुप। एक CH3 ग्रुप की वैल्यू होती है 5 यहाँ पर भी, तो दो के लिए हो जाएगी 10। अब बात आती है रिंग रेजिड्यू की। अगर ये वाला बॉन्ड यहाँ से तो रिंग रेजिड्यू बनाएगा, ये वाला यहाँ से बनाएगा, तो दो रिंग रेजिड्यू ये हो जाएंगे, पहला ये रहा और दूसरा ये रहा। कभी भी ये इस वाले बॉन्ड को नहीं तोड़ेंगे वरना सारा रिंग सिस्टम भी खत्म हो जाएगा। तो दो रेजिड्यू और है यहाँ पर, एक रेजिड्यू के लिए वैल्यू 5 होती है तो यहाँ पर भी 5, दो के लिए 10 हो जाएगी, तो वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे 263 273 नैनोमीटर। अभी दो बच्चों ये भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा, इसको भी अच्छे से नोट कर लीजिए। और अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट एग्जाम्पल के ऊपर। तो आ जाइए बच्चा, बात कर लेते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की। तो हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल यहाँ पर होगा, बात कर लेते हैं मेरे बच्चा पार्टी यहाँ पर। ये वाला हम कर चुके हैं, ये मिक्स वाला करते हैं। देखिए बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है, ये दे रखा है डबल बॉन्ड। पहले तो इसको पहचानिए क्या है, मैं आगे भी ड्रा कर देता हूँ, टेंशन मत लो। ये लीजिए कार्बन है, इसके 4 हो जाएंगे, इसके 3 हो चुके हैं और एक CH3 और लगा दीजिए। ये लीजिए, अब सोचिए क्या होगा, ये होमो है, हेट्रो है या और कुछ है? सोचिए मेरे बच्चा पार्टी, नहीं समझ में आ रहा है ना? तो देखिए ये हमारा एसाइक्लिक होगा। अभी मैं आपको बताता हूँ कैसा। देखो सिंगल डबल बन रहा है, तो कंजुगेटेड डाइईन है एसाइक्लिक। अब इसको और बताता हूँ, तो एसाइक्लिक के लिए वैल्यू 217 तो आप लिख लीजिए। इस रिंग की कहानी भी आपको बताता हूँ। अगर ध्यान से देखोगे तो जो ये वाली रिंग है ना बच्चा पार्टी, ये वाली आपको एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड वाली है, तो इसके लिए 5 जोड़ देंगे। ठीक है, दो CH3 ग्रुप प्रेजेंट है, 2 बार 5 5 ये जोड़ दीजिए। और कुछ आपको अगर यहाँ पे समझ में आ रहा हो तो बच्चा पार्टी बताइए। एक्सोसाइक्लिक का हो चुका है, दोनों CH3 ग्रुप का हो चुका है। हाँ, एक चीज और बच गई, डबल बॉन्ड है, एक रिंग रेजिड्यू यहाँ से हो सकता है, एक रिंग रेजिड्यू यहाँ से हो सकता है। ये पहला रिंग रेजिड्यू है, ये दूसरा रिंग रेजिड्यू है, और रिंग रेजिड्यू की वैल्यू भी 5 और 5 होती है। तो अब देखिए 5 10 15 20 25 हो जाएगा। कितना हो जाएगा टोटल? 2 और 7 और 2 5 7 और 5 2 और कैरी करेगा 2 और 1 3 और 4 242 नैनोमीटर। इसका मेरे बच्चा पार्टी आंसर आ जाएगा 242 नैनोमीटर। बिल्कुल ठीक है, कमाल कर रहे हो बच्चों। देखो ये था हमारे पास ऐसा सिस्टम, पहले एक्सोसाइक्लिक बन जाएगा। ये बहुत सारे बच्चे का तो सर ये होमो न्यूक्लियर है ना, ये हेट्रो न्यूक्लियर है, आपने बना दिया एसाइक्लिक कंजुगेटेड। मुझे ये दिमाग में आया एक साइक्लिक रिंग है, उसके बाहर डबल बॉन्ड है, तो मेरा एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड वाला 5 हो जाएगा। अभी लगा दिया यहाँ पे, ये एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड का, ये इस ग्रुप का, ये इस ग्रुप का, और ये रिंग रहेगी क्योंकि मेरे बच्चा पार्टी दोनों के दोस्तों, तो वैल्यू आ जाएगी 242 नैनोमीटर। इसको अच्छे से नोट कर लीजिए, इसको मैं रफ कर देता हूँ, तब तक कर लीजिए नोट मेरे बच्चा पार्टी। आइए बच्चों अब एक एग्जाम्पल की और बात कर लेते हैं, वो भी प्यारा एग्जाम्पल आप कोशिश करके देखिए, मैंने आपको ये भी करवाया है। यहाँ पर डबल बॉन्ड है, यहाँ पर CH है, 2 और 3 कार्बन के पूरे हो चुके हो। यहाँ पर मेरे बच्चा पार्टी सिंगल बॉन्ड CH है और दोबारा से CH2 है। अब इस टाइप के मॉलिक्यूल के लिए लैम्डा मैक्स कैसे निकालेंगे, सोचिए। तो पहली बात तो ये हमारा क्या है, एसाइक्लिक कंजुगेटेड डाइईन है, तो वैल्यू हो जाएगी 2 और 7। ये वाला हमारा एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड हो जाएगा, तो वैल्यू हो जाएगी 5। और ये वाला रिंग रेजिड्यू बनेगा, ये वाला रिंग रेजिड्यू बनेगा, तो वैल्यू लिखोगे 10, और इसके अलावा कुछ नहीं होगा, तो आंसर आएगा 232 नैनोमीटर। मेरे बच्चा पार्टी इसको भी अच्छे से नोट कर लीजिए। ठीक है, इनको अच्छे से नोट कर लीजिए, मैं अभी और एग्जाम्पल कराऊंगा आपको। ठीक है, कर लीजिए मेरे बच्चा पार्टी को अच्छे से नोट।
तो आ जाइए बच्चों, अब और एग्जाम्पल्स की बात कर लेते हैं यहाँ पे। अब आप ट्राई करके देखना, मैं आपको 2 मिनट के बाद कराऊंगा, ठीक है। ये देखिए बड़ा प्यारा एग्जाम्पल है पहला ये। इसके बाद मेरे बच्चा पार्टी और कुछ नहीं है इसके अंदर, ठीक है। एक दो ऐसे कर लेते हैं, ऐसा बना लेते हैं इसको, ठीक है, बड़ा प्यारा लगेगा। 1 2 3 4, ठीक है, अब ठीक है। इसके लिए सोचिए बच्चा क्या करोगे आप, सारी वैल्यू आपके सामने है। तो पहले तो बेस वैल्यू देखिए क्या होगी। एसाइक्लिक कंजुगेटेड होगा, होमोन्यूक्लियोटाइड होगा या हेट्रो होगा। देखिए होमो और हेट्रो तो लग नहीं रहा क्योंकि डबल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं है रिंग के अंदर। तो पहली बात तो क्लियर, ये हमारा एसाइक्लिक कंजुगेटेड डाइड है, तो पहली वैल्यू 2 और 7 हो जाएगी। और देखिए क्या कुछ होगा, कोई एल्काइल ग्रुप लगा हो वो भी नहीं है, कोई रिग्रेजुडी यहाँ पर बनता हो वो भी देख लीजिए, रिग्रेजुडी भी देख लेते हैं, ठीक है। सोचिए कोई रिग्रेजुडी आपको दिख रहा है, हाँ यहाँ पर 4 रिग्रेजुडी है, पहला ये रहा, दूसरा ये रहा, तीसरा ये रहा, चौथा ये हमारे रिग्रेजुडी है। टोटल 4 है रिग्रेजुडी, एक की वैल्यू 5 होती है। और कुछ नजर आपको आ रहा हो यहाँ पे, देखिए सोचिए क्या कुछ हो सकता है बच्चा पार्टी। यहाँ पर 1 2 चीजें और है अभी। रिंग के बाहर देखो डबल बॉन्ड है, एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड की वैल्यू 5, पहला ये रहा और दूसरा ये रहा, एक की वैल्यू 5 होती है तो 2 के लिए 5 से मल्टीप्लाई कर देना, और 2 7 प्लस 20 प्लस 10 ये हो जाएगा 247 नैनोमीटर। इसको भी अच्छे से नोट कर लीजिए, 247 नैनोमीटर इसका आंसर आ जाएगा मेरे बच्चा पार्टी, ठीक है। कर लीजिए इसको नोट, अगर ये आपने अच्छे से कर लिया ना तो आगे वाला आसान है मेरे बच्चा पार्टी, आगे वाले की तरह मुश्किल नहीं है। एक ही टॉपिक बचेगा, बड़े प्यार से करेंगे उसको भी, ठीक है। ठीक है, अब चले आगे, इसको तो अच्छे से एक बार नोट कर लीजिए, ठीक है। अब एक और बड़ा प्यारा सा एग्जांपल आता है, को आपको ऐसे करके दे देगा और ऊपर लगा देगा डबल बॉन्ड CH2 और एक लगा देगा रिंग के अंदर। तो दिमाग में कंफ्यूजन की घड़ियां दौड़ेंगी, एक्सोसाइक्लिक भी है एंडोसाइक्लिक भी है। अब इसके लिए आप सोचिए थोड़ा, अब 1 2 एग्जांपल और कराऊंगा, ऐसे बस एग्जांपल करेंगे तो टेंशन मत लेना। वुडवर्ड फिशर रूल को तो एग्जाम में लेके जा रहे हैं, 10 नंबर के क्वेश्चन आएंगे इनमें से, कीजिए अच्छे से मेरे बच्चा पार्टी। कीजिए कीजिए कीजिए, क्या है ये यही तो है मेरे बच्चा पार्टी, ये क्या है। चलो बता देता हूँ, ये आपकी हेट्रो एनुलर डायमीन हो जाती है मेरे बच्चा पार्टी। 1 सेकंड रुकिए, पूरा नजर अब गई है, ये बच्चा एनुलर है यहाँ पे, इनको ठीक कर लेना। सारी वीडियो निकाल दिया, बताया भी नहीं, हेट्रो एनुलर कर लेना इन दोनों को, लिख दिया, बता तो देते। अब ये हमारा हेट्रो एनुलर डायमीन होता है क्योंकि एक बॉन्ड रिंग के अंदर आ गया और एक रिंग के ऊपर आ गया। ऐसा सिस्टम देखने को मिले तो वैल्यू 214 यूज कर लेना। अब चलते हैं आगे और देखिए क्या कुछ है यहाँ पे, ठीक है। 214 हो गया, ठीक है। एक एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड आपको दिख रहा होगा, ये रहा, इसके लिए 5 नोट लीजिए। और सोचिए बच्चा पार्टी, और क्या कुछ होगा यहाँ पे, सोचिए। चैट में लगे रहना, कभी काम मत करना यहाँ पे, ठीक है। सोचिए 214 हो चुका है, 5 हो चुका है, और कहीं पर रिंग रेजिड्यू आपको बनता दिख रहा हो, देखिए रिंग रेजिड्यू भी है यहाँ पे डबल बॉन्ड की, इसके साथ ही तो रिंग रेजिड्यू होगा, पहला रिंग रेजिड्यू और दूसरा। एक की वैल्यू 5 होती है तो 2 के लिए 10 हो जाएगी, और आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पे 229 नैनोमीटर में बच्चा पार्टी। ये लो, इसका भी सोल्व हो गया, ठीक है।
तो ये थे मेरे बच्चा पार्ट यहाँ पे और एग्जाम्पल, इसको अच्छे से नोट कर लो। एक दो एग्जाम्पल और करते हैं, ठीक है। चलिए कर लीजिए नोट अच्छे से। आइए बच्चों एक दो एग्जाम्पल्स की बात और कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो आगे बच्चा मैं एग्जाम्पल में बात करूँगा तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। तो एक बड़ा प्यारा सा करते हैं, आप भी करके देखना, मैं भी करके देखूंगा, थोड़ा अजीब सा लेके करते हैं, ठीक है। ये लीजिए, यही आपका लास्ट है, आज का अंतिम एग्जाम्पल है, टेंशन मत लीजिए, ठीक है। डबल बोर्ड यहाँ पर आ चुका है, ठीक है। एक रिंग और बना देते हैं इसके साथ में, डबल सिग्नल ऐसे आ जाएगा, ठीक है। एक रिंग इसके ऊपर भी कर देते हैं, ठीक है। सर ऐसे ऐसे भी तो कुछ होने चाहिए ना, ठीक है। और यहाँ पर मेरे बच्चा पार्टी ऐसे कर देगा। अब इसके लिए सोचो क्या होगा, ये होमो है, हेट्रो है, क्या है, सोचिए बच्चा पार्टी। यहां से अगर हम देखेंगे तो ये होगा हमारे लिए होमो न्यूक्लियर डाइईन। तो ये कौन होगा बच्चा पार्टी हमारे लिए, देखिए इसको देखिए ध्यान से, एक ही रिंग के अंदर दो डबल बॉन्ड है, तो ये हो जाएगा होमो न्यूक्लियर डाइईन। तो इसके लिए तो वैल्यू हो जाएगी 253, पहली वैल्यू मैंने आपको बता दी। और सोचिए क्या कुछ होगा इसके अंदर, बहुत सारी चीजें हैं यहाँ पे। अब रिंग रेजिड्यू देखोगे कितने बनेंगे, करें कोशिश रिंग रेजिड्यू बनाने की। चलो देखते हैं। अगर इससे देखोगे, फिर इससे देखेंगे, 1 2 3 4 5 6, तो ये टूट गया तो दिक्कत हो जाएगी। तो सोचिए बच्चा कितने रिंग रेजिड्यू यहाँ पे बनेंगे, मेरे हिसाब से 5 बन रहे हैं, आप अपने हिसाब से देखिए, ठीक है। सोचिए, देखिए इससे जो रिंग रेजिड्यू बनेगा ये रहा, इससे जो रिंग रेजिड्यू बनेगा ये रहा, इससे जो रिंग रेजिड्यू बनेगा ये रहा और ये रहा, और इससे जो बनेगा ये रहा। और आप सोचिए इसके अलावा अगर आप और कोई सोच सकते हो तो मेरे हिसाब से 5 ही रिंग रेजिड्यू है, क्योंकि अगर मेरे बच्चा पार्टी आप इस बोर्ड को तोड़ोगे तो यहाँ से बोर्ड खत्म हो जाएगा, तो अच्छा नहीं होगा, ठीक है। तो टोटल पहला ये रहा, दूसरा ये रहा, तीसरा ये रहा, चौथा ये रहा और पांचवा ये रहा। तो 5 रिंग रेजिड्यू है, 5 मल्टीप्लाई 5 कर लेगा, 25 आ जाएगा। और कुछ देखो बच्चा, और कुछ मिलता हो तो हाँ, यही बात है। देखिए इस रिंग के लिए ये बाहर डबल बॉन्ड है, देखिए ये रिंग सबको भूल जाइए। इस रिंग के लिए ये वाला बाहर एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड है, तो मेरा पहला एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड मुझे मिल गया, ठीक है। अब इस रिंग के लिए अगर आप देखोगे तो ये वाला हो जाएगा, ये वाला मेरा एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड है। और इस रिंग के लिए देखोगे तो अब ये वाला हो जाएगा, तो ये वाला भी मेरा एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड है। तो 3 एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड है, 15 वैल्यू इसकी आ जाएगी। अब इसके अंदर बचता है कंजुगेशन। आप कंजुगेशन ढूंढिए कितने बॉन्ड का है। तो बच्चा पार्टी यहाँ पर कंजुगेशन बनेगा टोटल 2 बॉन्ड का, ठीक है। टोटल कंजुगेशन बनेगा 2 बॉन्ड का, और वैल्यू होगी कंजुगेशन के लिए ईच डबल बॉन्ड के लिए वैल्यू 30 होती है, 30, तो यहाँ पे 60 हो जाएगा। आप वैल्यू कैलकुलेट कर लीजिए, 3 और 5 8, 8 और 5 30, कैरी करेगा 1 मेरे बच्चा पार्टी, 7 8, 8 और 6 14 15, फिर अगेन कैरी करेगा 1, तो वैल्यू आएगी 353 नैनोमीटर यहाँ पर मेरे बच्चा पार्टी, ठीक है। 353 नैनोमीटर, अच्छे से नोट कर लेना 353। बहुत सारी उसमें मिस्टेक कर देते, यही वाली वैल्यू आ जाती है, तो इसको नोट करना और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आज का काम क्या है, देखिए ये वाली वैल्यू मैंने आपको बता दी, ठीक है। ये हमारी रिंग रेजिड्यू की वैल्यू हो जाएगी, ये एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड
काम आ रहे हैं। अब आपका काम सिर्फ इतना है कि इस रिंग के अंदर दो कंजुगेशन वाले जो डबल बोर्ड है ना वो ढूंढ के बता दें। तो आपको नेक्स्ट वीडियो में दोबारा करवा दूंगा फिर इसको, ठीक है। तो ये था मेरा बच्चा पार्ट है हमारा वुडन फिशर रूल। इसी के साथ हमारे अब इसमें एक लेक्चर और बचेगा जो इनोड्स के लिए होता है, वुडवर्ड फिशर रूल फॉर कैलकुलेटिंग लैम्बडा मैक्स फॉर इनोड्स, वो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर कवर कर देंगे। अभी तक अब ये इस लेक्चर के बाद नेक्स्ट लेक्चर 2 दिन के बाद अपलोड होगा, तब तक आप इसको अच्छे से दिमाग में बैठा लीजिए क्योंकि वहाँ पे एक टेबल हो रहा है। तो मेरे बच्चा पार्टी अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, एक प्यारा सा कमेंट, हाँ सर हमें समझ में आया। मिलते हैं मेरे बच्चा पार्टी नेक्स्ट लेक्चर में। मैं ये आज नहीं 2 दिन के बाद अपलोड करूंगा, इससे नेक्स्ट लेक्चर आज से अपलोड हो जाएगा, कल के बाद परसों जो आएगा हमारा उसमें मैं अगले लेक्चर को अपलोड करूंगा। तब तक आप इसको अच्छे से देख लीजिए, ठीक है। और बच्चा पार्टी चैनल को कर लेना सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। ले लीजिए स्क्रीनशॉट और न्यूमेरिकल इसके एग्जाम्पल गेस करके देखते रहिए, ठीक है।